एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी आसान नहीं थी, मुश्किलें थीं, गरीबी थी, लेकिन फिर भी उस गांव में एक सुकून था, एक तसल्ली थी। यहाँ के लोगों के दिलों में कोई लालच नहीं था। बस दो वक्त की रोटी मिल जाए, एक छोटा सा घर हो और परिवार साथ में रहे, यही उनके लिए बहुत था। गांव के लोग एक दूसरे को पराया नहीं मानते थे। हर किसी का दुख सबका दुख होता था। उसी गांव में रहता था एक मजदूर, रमेश। गरीब था लेकिन ईमानदार था, और उससे भी ज्यादा मेहनती। रमेश हर दिन एक खदान में पत्थर तोड़ता था। धूप हो या ठंड, बारिश हो या थकान, उसके हाथों में कुल्हाड़ी कभी नहीं रुकती थी। बस एक ही सोच थी कि आज की मेहनत से कल का खाना मिल जाए। रमेश एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था, अपनी पत्नी शारदा के साथ। शारदा एक भोली, सीधी और प्यार करने वाली औरत। वो रमेश से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती थी। बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था और गरीबी ने उसकी मुस्कान भी छीन ली थी। रमेश उसकी आंखों का दर्द हर दिन महसूस करता था और हर रात यही सोचता कि कैसे उसे शहर ले जाकर इलाज करवाए। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसके लिए हर बोझ खुशी से उठाता था। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था। रमेश ने अपनी कुल्हाड़ी एक कोने में रख दी और थके हुए कदमों से सेठ के पास गया। कपड़ों पर धूल थी, हाथों में छाले और आंखों में सिर्फ एक उम्मीद थी। सेठ जी, अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। मैं उसे शहर ले जाकर इलाज कराना चाहता हूँ। मैं एक एक पैसा चुका दूंगा। लेकिन सेठ, जो हमेशा गुस्से में रहता था, जिसे काम से ज्यादा अपनी अहमियत प्यारी थी, उसने रमेश की बात सुनी भी नहीं और गुस्से से चिल्ला उठा। पैसे चाहिए? काम ठीक से होता नहीं तुमसे और मुंह उठाकर मांगने चले आए? क्या कोई दान पुण्य का धंधा खोल रखा है मैंने? रमेश सिर झुकाकर चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था, लेकिन जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने बस सेठ के पैर छूकर कहा, ठीक है सेठ जी, भगवान सब देख रहा है, और वहां से चुपचाप लौट गया। उसके दिल में अब बस एक ही बात थी, अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। रविवार की ठंडी सुबह थी। सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। हर तरफ हरियाली थी, पर रमेश के मन में सिर्फ वीरानी थी। वो आज रोज की तरह क्वारी नहीं गया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और वो चुपचाप अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। पेड़ों के साए में एक बड़े पत्थर पर बैठकर वो आसमान की तरफ देखता रहा और सोचता रहा, हे भगवान, क्यों किसी का जीवन सुख से भरा होता है और किसी का सिर्फ दुख से? क्यों मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती? क्यों मेरी पत्नी इतनी तकलीफ में है? उसके मन में सवालों का तूफान था, पर कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा और आंसू। तभी झाड़ियों से धीमे कदमों की आहट आई और एक साधु वहां प्रकट हुए। जटाई, चमकती आंखें और चेहरे पर एक दिव्य शांति। बेटा, इतना उदास क्यों बैठा है? ये दुनिया तो भगवान की बनाई हुई सुंदर रचना है। तू उसका हिस्सा है, फिर क्यों दुखी है? भगवान का नाम ले, वो तुझे सुनेगा। रमेश ने अपने आंसू पोंछे और सिर झुकाकर सारा दुख कह सुनाया। बीमार पत्नी, गरीबी, मदद न मिलना और टूटा हुआ विश्वास। बेटा, दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हर दुख के बाद भगवान कोई राह जरूर दिखाते हैं। मैं तुझे एक साधना बताता हूँ, जो सच्चे मन से करेगा तो माँ लक्ष्मी तेरी झोली भर देंगी। हर रोज सूरज उगने से पहले, यहाँ तक कि जल पीने से पहले, माँ लक्ष्मी को एक फल का भोग लगाना। अपने हिस्से के खाने से पहले माँ को पहले खिलाना। ये सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक श्रद्धा है, एक समर्पण है। अगर तेरी श्रद्धा सच्ची होगी तो माँ तेरी खाली झोली भी भर देंगी। रमेश साधु के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई थी। उसने मन में निश्चय कर लिया, अब उसका हर दिन माँ
लक्ष्मी के नाम से शुरू होगा। उस दिन के बाद रमेश की जिंदगी बदल गई। अब हर सुबह वो सबसे पहले माँ लक्ष्मी का नाम लेता, जल से भी पहले एक छोटा सा फल उनके लिए भोग में रखता और तभी अपना दिन शुरू करता। उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं बदला था। गरीबी अब भी थी, थकान अब भी थी, लेकिन अब रमेश के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसके मन में कोई रोशनी जाग गई हो। एक दिन जब वो हमेशा की तरह खदान में पत्थर तोड़ रहा था, तभी एक बड़े से पत्थर के अंदर कुछ चमका। उसने हाथ लगाया और पत्थर के बीच से निकला एक हीरा। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी इतना चमकदार कुछ नहीं देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर बिना एक पल गंवाए वो सीधा उस हीरे को लेकर घर भागा। घर पहुंचते ही उसने वो हीरा माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दिया। वो चाहता तो उस हीरे को बेचकर अपनी पत्नी का इलाज करा सकता था, एक बड़ा घर ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक सच्चा भक्त होने के नाते उसने पहले माँ लक्ष्मी को चुना, अपनी श्रद्धा को सबसे पहले रखा। उसी रात जब रमेश गहरी नींद में सो रहा था, उसे एक सपना आया, लेकिन ये कोई आम सपना नहीं था। उसके सपने में माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई, एक दिव्य आभा, तेज से दमकता रूप और करुणा से भरी आंखें। माँ लक्ष्मी बोली, बेटा, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने मेरे चरणों में वह दिया जो लोग लाखों में भी नहीं दे पाते, अपनी श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम। मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए। मैं तेरी पत्नी शारदा की सारी बीमारियां दूर कर रही हूँ। अब वह एकदम स्वस्थ और प्रसन्न रहेगी। और मैं तुझे एक और वरदान देती हूँ। तेरी झोपड़ी के पीछे जो जमीन है, उसके नीचे मैं धन गाड़ रही हूँ। अब तेरे और शारदा के जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। सुबह जब रमेश की आंख खुली तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने झोपड़ी के पीछे खुदाई की और सचमुच वहां से निकला सोना, चांदी और सिक्कों से भरा एक घड़ा। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और बस एक ही शब्द बोला, धन्यवाद माँ। कभी कभी जो सच्चे मन से ईश्वर को चुनता है, ईश्वर उसे पूरे संसार की खुशियाँ लौटा देता है। अगर रमेश की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा बनाए रखें।